एक बच्चा जो अपनी पूरी लाइफ कभी शैतानी नहीं करता, अगर अचानक से वो कोई बदमाशी कर दे, उसकी पिटाई हो जाएगी, इसकी पूरी गारंटी है। लेकिन जो शैतान बच्चा होता है, कई बार गड़बड़ी करके भी वो मार से बच जाता है। आज उसी शरीफ बच्चों की कैटेगरी में बैठे हैं दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल। इन भाई साहब ने जब नई नई पॉलिटिक्स शुरू की थी, अब किसी से तो ज्ञान लिया था, बड़े आदर्शवादी बनकर बोल दिया, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं चाहिए, बंगले में रहकर क्या कर लूंगा। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। स्विच टू प्रेजेंट रियलिटी। आज बड़ा बंगला है और उस बंगले को लेकर सैकड़ों कंट्रोवर्सीज। वो परेशान हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा ऐसा कौन सा गुनाह हो गया। हेलो जी, नमस्कार, मैं हूं सुधांशु माहेश्वरी और शुद्ध देसी राजनीति के सेकंड सीजन में आपका स्वागत है। दिल्ली इलेक्शंस को लेकर हमें आज भी इंतजार है। डेवलपमेंट पर बात कब होगी, मुद्दों की पॉलिटिक्स कब दिखेगी। सपने देखना अच्छी बात है। इस समय तो दिल्ली में शीश महल विवाद सुर्खियों में बना हुआ है। गरीब के पास घर हो या ना हो, वो सर्दी में सड़क पर बैठे रहे। हमें तो शीश महल पर बात करनी है। देश हित का सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। क्या जोक मारा भाई। अब ये शीश महल विवाद क्या है, बड़े सिंपल वर्ड्स में आपको समझा देते हैं। जब केजरीवाल दिल्ली के सीएम थे, वो बहुत ही बड़े बंगले में रह रहे थे। बीजेपी का आरोप है उस बंगले का जो रिनोवेशन करवाया गया, उसमें अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों रुपए खर्च किए। हाल ही में हमारे इंडियन एक्सप्रेस ने भी CAG की रिपोर्ट एक सामने रखी थी, तो पता चला मिनी बार से लेकर एक जिम तक पर काफी पैसा उड़ाया गया। जब वो डिटेल सामने आई, दिल से बस एक ही बात निकली, यही तो है आम आदमी, ऐसा ही तो होता है एक आम आदमी। अब देखिए, बीजेपी के लिए इलेक्शन में यह सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। रीजन बिल्कुल सिंपल था। आम आदमी पार्टी खुद को कट्टर ईमानदार कहती है। केजरीवाल तो खुद को कितनी बार कॉमन मैन बता चुके हैं, खुद को कॉमन मैन की सबसे बड़ी मूर्ति मानते हैं। लेकिन क्योंकि वो कॉमन मैन वाली छवि अब उतनी कॉमन नहीं रही, बीजेपी को भी समझ आ गया इसी मुद्दे पे आगे चलना चाहिए, इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन सवाल तो अभी भी वही है, हर कोई अरविंद केजरीवाल पर टारगेट क्यों कर रहा है? क्या दूसरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने कभी बंगले नहीं बनवाए? क्या उन्होंने कभी कोई रिनोवेशन नहीं करवाया? अपनी सुख सुविधाओं के लिए क्या उन्होंने कोई पैसा खर्च नहीं किया? बिल्कुल किया। इतने आंकड़े हैं, इतनी रिपोर्ट है, इतनी तस्वीरें हैं, चाहकर भी कोई कुछ नहीं छिपा सकता। ये जनता है जो सब जानती है, और जो जनता जानती है वो हम भी जानते हैं। झारखंड देख लीजिए, पता चल रहा है हेमंत सोरेन के लिए नया सीएम आवास बनेगा। मध्य प्रदेश याद कर लीजिए, 2020 से 2022 के बीच में मंत्री और सीएम के बंगले पर 13.5 करोड़ खर्च कर डाले। साउथ चले जाइए, एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल मिलेंगे। दोस्त बेकारी नहीं है, अपन बहुत पैसे अपने पास। तो देखिए, हम लोगों ने आपको साबित कर दिया, बात जब बंगलों पर पैसे खर्च करने की आती है, केजरीवाल इज नॉट अलोन। लेकिन फिर भी टारगेट पर तो वही हैं। जानते हैं क्यों? बिकॉज आदर्शवादी बनने का वादा उन्होंने किया था। वो अरविंद केजरीवाल थे जो एक नई तरह की पॉलिटिक्स शुरू करना चाहते थे। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोल दे, कांग्रेस और बीजेपी को गाली देकर ही अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति चमकाई है। वही जब दूसरी पार्टी के नेताओं की बात आती है, उन्होंने जनता की सेवा की बात जरूर की, लेकिन ये नहीं कहा हम बंगला नहीं लेंगे, हम पैसे खर्च नहीं करेंगे। उन्होंने तो कभी ये भी नहीं कहा अगर लाल बत्ती का सुख सड़कों पर मिल रहा है तो उसे छोड़ देंगे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। इसी वजह से इन सभी नेताओं पर कभी कोई ऐसा प्रेशर था ही नहीं। अगर मान भी लीजिए रिनोवेशन पर इन्होंने पैसा खर्च कर दिया, लोगों ने उन्हें छोड़ दिया, क्या बोलकर? नेता हैं, पैसे तो होंगे ही। लेकिन ये सेम कॉन्सेप्ट हम अरविंद केजरीवाल पर अप्लाई नहीं कर सकते। आप तो थोड़ा भी एक्स्ट्रा पैसा खर्च करेंगे, लोग पूछ ही लेंगे अब कहां गया आम आदमी, अब कहां गई आम आदमी वाली वो छवि, वो सादगी। अब तो लगता है केजरीवाल भी सोचते होंगे
शायद स्टार्टिंग में जरूरत और उम्मीद दोनों से ज्यादा बोल दिया। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? वैसे केजरीवाल स्टाइल पॉलिटिक्स में एक और झोल बहुत बड़ा है। जब नए नए आए थे, इन्हें लगा अपने दम पर राजनीति कर लेंगे, लेकिन जब पता चला ना बाबा, साथियों की जरूरत तो पड़ती है, सियासी समीकरण साधने पड़ते हैं। ऐसे में एक और कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया। कांग्रेस के साथ अलायंस, आरजेडी के साथ अलायंस, हर उस पार्टी के साथ गठबंधन जिसे अरविंद केजरीवाल ने किसी जमाने में भ्रष्टाचारी बताया था। अब देखिए, यहां भी दिलचस्प बात है। कहते तो अमित शाह भी थे नीतीश के साथ दोबारा कभी नहीं जाएंगे, लेकिन वो वापस आ गए। कहते तो अखिलेश भी थे कांग्रेस से दोबारा गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन लोकसभा में कर लिया। जानते क्यों? बिकॉज दुश्मनी सिर्फ उतनी निभाई जहां दोस्ती की स्कोप रहे। लेकिन केजरीवाल ने क्या किया? मीडिया के सामने अपनी विरोधियों की अच्छे से धजिया उड़ा दी। ऐसे में जब हाथ मिलाया, जनता ने पूछा, आप ऐसा कैसे कर लेते हैं? इतनी जल्दी कोई कैसे यू टर्न ले सकता है? जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। आखिर कोई कैसे इतनी जल्दी पलटी मार सकता है? शीश महल पर भी यही हो रहा है। हम तो कह रहे हैं कुछ गलत नहीं है अगर इनोवेशन हो गया, लेकिन प्लीज इतने आदर्शवादी बनने की कोशिश ना करें, बड़े बड़े दावे तो ना करें, बिकॉज टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त जिंदगी में कभी वापस नहीं आता। नमस्कार।